ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जोसा काउंसलिंग 2024 में जो 10 जून से स्टार्ट होने वाला है उसमें बैठने वाले हैं, और साथ के साथ उनको लग रहा है कि उनका केस जो है कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो यहाँ अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है जोसा काउंसलिंग के अंदर, तो आपको हम देंगे फुल सपोर्ट, क्योंकि हम ऐसे ही काउंसलिंग को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर मामला फंस जाता है। ठीक है, सिंपल साधारण केस को तो सब डील कर लेता है, हम केवल कॉम्प्लिकेटेड केसेस को या कॉम्प्लिकेटेड केसेस के जो काउंसलिंग होते हैं उसमें फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो भैया किस तरह के काउंसलिंग में आपको हमारे पास आना चाहिए और कहाँ नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 99 परसेंटाइल है, किसी स्टूडेंट का 99.1 परसेंटाइल है सपोज कीजिए, और उसको CSE चाहिए, है ना, कंप्यूटर साइंस चाहिए NIT प्लस सिस्टम में, हमारे पास मत आइए, ये सब केस को हम डील नहीं करते। या फिर 90 परसेंटाइल है ना, और CSE चाहिए NIT प्लस सिस्टम में, ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि अब भी हम कह दे रहे हैं किसी को भी ये पैसा देगा तो पैसे का बर्बादी होगा, नहीं मिलने वाला। NIT प्लस सिस्टम में आपको 90 परसेंटाइल पे CSE नहीं मिलने वाला, पैसे का बर्बादी है, और हमारे पास तो आइएगा ही मत, हम डील नहीं करते। तो कैसे केसेस को हम डील करते हैं, तो देखिए, और कहाँ हम काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ आपका केस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, उलझ गया है, मामला फंस गया है। कैसे फंस जाएगा, रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, आपको सीट अलॉट हो गया, सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, थर्ड राउंड में अलॉट हो गया, लेकिन आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है और आपसे रिजल्ट की डिमांड की जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो उस तरह के केसेस में आप हमारे पास आइए, हम आपको फुल सपोर्ट वहाँ पर कैसे निकालना है उस चीज़ को हम आपको काउंसलिंग में करवा के देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपका रिजल्ट जो है, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिए हैं, है ना जी, रिजल्ट आया था लेकिन हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, और इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट अगर आपका 17 जुलाई तक आ जाएगा तब तो आप आइएगा। लेकिन अगर लगता है कि आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट 17 जुलाई तक नहीं आएगा, उसके बाद आएगा, हाथ जोड़ते हैं, मत आइएगा, क्योंकि आपके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको नहीं लिया जाएगा, जोसा 2024 के काउंसलिंग में निकाल दिया जाएगा। सेकंड, अगर आपका डॉक्यूमेंट या नेम में कहीं मिसमैच है, उसके लिए ऑब्जेक्शन लग गया, तो तुरंत एट द मोमेंट इंस्टेंट उसको कैसे रिजॉल्व कराना है। ठीक है, कोई जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फिर आपका रेसिडेंस है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, 10-12 में नेम मिसमैच है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में कैसे निकालना है उसके लिए आप हमारे पास आइए, हम आपको सारा चीज़ प्रोसेस को स्मूथली गो थ्रू करा के देंगे, बताएंगे कि कैसे करना है। जहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर नेम मिसमैच हो रहा है, तो नेम मिसमैच हो रहा है तो भैया हम आपको बताएंगे ना कि ये वाला प्रोसेस को करिए, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स फटाफट इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपका जो नेम मिसमैच वाला है उसमें हम ये चीज़ को लगा दें तो आपका निकल जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लिख देंगे उसको क्या जी नेम मिसमैच है, कोई बात नहीं, इस आदमी का कर दिया जाए तो हो जाएगा, नहीं, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट आपको फटाफट बनवाना है, क्या बनवाना है वो बता देंगे, और उसके बाद बना करके आप भेजिएगा, ठीक है, PDF भेजिएगा, उसको अपलोड करेंगे, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑब्जेक्शन, अगर कोई और ऑब्जेक्शन लग गया पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, जैसे IIT, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया आपको, अगर NIT में अप्लाई किए तो NIT कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, सीट अलॉट हुआ, आपको ऑब्जेक्शन लग गया, तो इस तरह के ऑब्जेक्शन में हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस फुल सपोर्ट का भैया एक फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा। तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसका चार्ज होगा, यहाँ लिखते हैं आपका, इसका चार्ज होगा ₹10,000। ठीक है जी, ओनली कॉम्प्लिकेटेड केसेस, हम पहले बोलते हैं ओनली कॉम्प्लिकेटेड केसेस, सिंपल केसेस आपको नहीं आना है हमारे पास, हम डील नहीं करते। 10,000 रुपये चार्ज होगा, इनिशियली आपको ₹1,000 पे करना है, ठीक है, 1,000 पे क्यों, क्योंकि देखिए आपका सारा मैटर को समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, तब उसके लिए इनिशियली 1,000 रुपीज़, उसके बाद सारा चीज़ समझने के बाद करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा गाइडेंस, ठीक है, हमारे दिमाग में आ गया कि भैया अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ हम बताएंगे। और उसके बाद 1,000 के बाद आपसे डिस्कशन के बाद बाकी का 9,000 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे, और थ्रू आउट 10 जून से लेकर जब तक आपका काउंसलिंग ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करा दिया जाएगा, तब तक हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। क्लियर है जी। अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपीज़ हमने आपसे चार्ज किया, ठीक है, तो ये हमारा कंसल्टेंसी चार्ज है, दिस 1,000 रुपीज़ इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है जी। उसके बाद 9,000 लेने से पहले हम आपके केस को पूरा गो थ्रू इवेलुएट कर देंगे। अब पता लगा कि मामला ऐसा फंसा के रखे हुए हैं, आप इतना गंदा फंसा के रखे हुए हैं कि निकलने वाला ही नहीं। यहाँ पर नाम कुछ और है, यहाँ पर राम प्रकाश है, और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है श्याम प्रकाश है, दोनों दो आदमी है ना। मतलब बहुत आजकल लोग विचित्र विचित्र चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी करके रखिएगा तो नहीं, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका राम प्रकाश से श्याम प्रकाश हो गया कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको हम निकाल देंगे, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया राम प्रकाश कोई और श्याम प्रकाश कोई और आप यहाँ पे दे रहे हैं।
अगर आपका राम प्रकाश श्याम प्रकाश सेम टू सेम पर्सन है, डॉक्यूमेंट मिसमैच है, हम निकाल के देंगे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो टोटल फीस दैट विल बी 10,000 रुपीज़ फॉर काउंसलिंग A to Z, मतलब आपका स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, मतलब जहाँ कहते हैं ना ऑनलाइन रिपोर्टिंग तक, वहाँ तक हम आपको हेल्प करेंगे और आपके जो डिज़ायर्ड सीट होगा उस सीट आपको मिलेगी एज पर योर रैंक एंड एज पर योर एलिजिबिलिटी।